नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएसएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। लगातार कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। ये आप देख सकते हैं लघु सचिवालय के बाहर यहाँ भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं वकील जो यहाँ सेक्टर बार को हैं वो भी बाहर खड़े हैं। क्या उनकी मांग है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगता है, देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये लघु सचिवालय के बाहर खड़े हैं। इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है। सर, किस लिए आप धूप में खड़े हैं? सर, मैं ओमवीर धनकर, एथलेटिक्स सेक्रेटरी। हम इसीलिए खड़े हैं कि जो एफआईआर हुई है इसके खिलाफ, बृजभूषण शरण के खिलाफ, इसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एफआईआर होने के बाद वह इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये बहुत संगीन मामले हैं, पहले उसकी अरेस्टिंग हो उसके बाद कुछ और होगा। तो जल्दी से जल्द सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इसको बृजभूषण को गिरफ्तार करवाए और इसको अंदर डलवाए और इन बेटियों को न्याय मिले, क्योंकि ये बेटियों की लड़ाई है। अब इन्होंने क्या कि इन्होंने राजनीति मुद्दा बना दिया। एक बात बताओ, जो रेसलर बैठे हैं वहाँ धरने पे बैठे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई भी एफआईआर नहीं, कोई सिंगल भी नहीं। ये बृजभूषण शरण ऑन रिकॉर्ड, उसके खिलाफ 86 एफआईआर है, फिर भी सरकार उसे नहीं पकड़ रही। ऐसा किस चीज़ का दबाव है? लेकिन बृजभूषण का बार बार ये भी कहना है कि जांच का विषय जांच करो, उसके बाद हमें गिरफ्तार करो, या हम पे जो कार्रवाई करना है निरस्त करना जो करो, या त्याग पत्र की बात यही आ रही है। हम कहाँ मना कर रहे हैं? जांच करो, पहले उसे अंदर तो पकड़ो, उसे डलवाओ, उसकी अरेस्टिंग करवाओ। क्या ऐसा होता है कि एफआईआर के बाद जांच? पहले अंदर जाए, उसके बाद जांच होती रहेगी, देती रहेगा अपनी सफाई। पहले हिरासत में रहना चाहिए। हिरासत में, पहले पुलिस कस्टडी में हो, उसके बाद जो होगा वो कोर्ट करेगी। पहले उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हमारी तो यही विनती है कि सरकार से भी, क्या नाम है, आमजन से भी अपील है कि इसको पकड़ के लाया जाए, क्योंकि ये कोई शरीफ आदमी तो है नहीं, ये माफिया है, गुंडा है। और इसमें ये भी लग रहे हैं वहाँ कि विशेष समुदाय के लोग कहीं ना कहीं खेल को भटकाना चाहते हैं, खेल को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहते। जो पहलवान है उनकी भी भविष्य को कहीं गदर में ले जाना चाहते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं कल देख रहा था, एक ऐसे ही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक लड़की आई हुई थी गोंडा से, वो ये कह रही थी गोंडा से ही थी, बोली 40 लड़कियों के साथ इसने गुप्त अंगों पे हाथ लगाया, इसने नहीं, बृजभूषण शरण ने। इसके खिलाफ लोग खड़े हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो इसको अरेस्ट क्यों नहीं करी? जब एक चीज होगी वो एफआईआर होगी और पोस्को एक्ट भी लगी इस पे, तो इसको पकड़े, इसको अंदर डाले, बाकी होती रहेगी जो अपना। अच्छी सवाल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाया, इतने दिनों बाद क्यों आवाज उठाया जा रहा है? अरे भाई साहब, एक बात क्यों नहीं समझते? इस देश में माफियाओं, गुंडों के खिलाफ खड़े होने की किसी ताकत है? उसमें बच्चियों ने, हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने, उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। इस माफिया के साथ इसके सामने खड़े होने की ताकत नहीं है। पता नहीं इससे पहले कितनों के मर्डर करवा दिए, कितने गंगा मैया में डलवा दिए इन्होंने मरवा के। कम से कम ये तो देखो कि वे बच्चे, उनमें हिम्मत तो आई। आज से पहले इतने हुए, किसी की हिम्मत जुटाई? सब ऐसे ही दब जाते हैं, किसी की आवाज़ उठ ही नहीं पाती। वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, कम से कम आवाज़ उठाए। ये बात तो देखो, एक दिल्ली पुलिस ने तो उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लिखो और इनको क्या नाम है, इनको सपोर्ट, क्या नाम अपना पुलिस की वो दो सपोर्ट, ठीक है। जब एफआईआर हुई है, आम जब वे ओलंपिक मेडलिस्ट हुए, वर्ल्ड चैंपियनशिप यार हुए, एक भी ऐसी चैंपियनशिप सेमिनार नहीं है वर्ल्ड में जहां इन्होंने मेडल नहीं जीता हो। और सबसे बड़ा सेमिनार हमारा ओलंपिक होता है, ओलंपिक मेडल लिस्ट है, उनकी एफआईआर हो नहीं रही। लेकिन आप इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार कहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। पहले भी उन्होंने बयान दिया था, पहले भी उनके पास गए थे। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो गलती है। किसकी गलती मानते हैं आप? गलती किसी की नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। सरकार अपने पापों को, अपने कर्मों को छिपाना चाहती है। सरकार अच्छी बातों पे बात नहीं करना चाहती, हेल्दी मुद्दे पे डिस्कस करना नहीं चाहती। मोदी तो कुछ कहता ही नहीं है। मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है, वो अपनी जवान का है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, देश में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है ना आज तक हुआ है ना इस धरती पे, तो नरेंद्र मोदी हुआ है। इससे बड़ा बहरूपिया, इससे बड़ा झूठा संसार में कोई है ही नहीं। कहते कुछ और करते कुछ और। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम संजीव अत्री, एडवोकेट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और एडिशनल सेक्रेटरी पूर्व में रहा हूँ मैं अपनी बार का। सर, एक तरफ तो सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सर दूसरी तरफ हमारी जो देश की बच्चियां हैं वो खाली सर एक घर की बेटियां नहीं हैं, वो पूरे देश की बेटियां हैं। वो आज अपने इंसाफ के लिए सर देखो कैसे इतना टाइम उनको हो गया। क्या आप इस चीज़ को समझते हो? अगर किसी आम इंसान पे इस तरह के एलिगेशन लगे हुए होते तो क्या पुलिस आज तक उनको अरेस्ट नहीं करती? और ये एफआईआर डायरेक्ट नहीं हुई, पुलिस की तो हिम्मत नहीं थी एफआईआर करने की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई है। आज हमारी देश की बेटियां, देश के पहलवान जिन्होंने विश्व की पटल पर तिरंगे को फहराया है, आज वो इंसाफ के लिए देखो फुटपाथ पर पड़े हैं। और सबसे बड़ी देखो शर्म की बात देखो, उनके बारिश आ गई, पूरा जो एरिया पानी से भर गया, वो अपने बेड्स का, सिंपल सी फोल्डिंग्स का इंतजाम कर रहे थे, फिर उन पे लाठियां बरसाई गई।
कितने शर्म की बात है आज। आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, जो इंसाफ होना चाहिए इंसाफ नहीं हो रहा है? सर पूरा देश देख रहा है और पूरा देश आज अपनी बेटियों के साथ है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई होती तो टाइमली FIR होती, बच्चियों को फुटपाथ पे नहीं बैठना पड़ता। जो ये माफिया है, जो ये गुंडा है, ये जेल की सलाखों के पीछे होता। जेल के सलाखों के पीछे आपको रोकना चाहूँगा, जहाँ से वो रहने वाले, जहाँ के ब्रिजभूषण जी, वहाँ आपको पता होगा, वहाँ तुम्हारी इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। एक नोएडा में सुपरटेक को अंदर किया। सॉरी। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं, जो बुलडोजर के बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो भी अपराधी हो, माफिया हो, उस पर बुलडोजर चला रहे हैं, कार्रवाई के जरिए लगातार कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, और आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सर बिल्डोजर बाबा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। माफिया का मतलब क्या होता है सर? अभी हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने बताया उनके खिलाफ 86 FIR ऑन रिकॉर्ड दर्ज है, आज भी 40 केस उसके पेंडिंग है। सर माफिया का मीनिंग क्या है? इन पे बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अवैध संपत्ति इसकी सारी जब्त होनी चाहिए, जितने भी केस हैं सारे के सारे पेंडिंग केस में इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इनके जो इतना बड़ा माफिया जिसके खिलाफ इतने केस दर्ज हैं, उसकी तुरंत प्रभाव से इसकी MP की सदस्यता भी जो है इस्तीफा दे। और सबसे पहले तो जो WFI का चेयरमैन है, जब तक इससे ये त्यागपत्र नहीं देगा, सर जिस दिन ये त्यागपत्र दे देगा ना, उस दिन देखना आप कितनी बड़ी तादाद में पहलवान सामने आते हैं जिनके साथ इन्होंने त्यागपत्र देने के लिए कह रहे हैं कि त्यागपत्र देने से मामले खत्म हो जाएंगे, तो हम त्यागपत्र दे देते हैं। इसलिए डर की वजह से भी अभी सामने नहीं आ रहे हैं लोग बाग। जो पहलवान है उनको कहीं ना कहीं डर है अपने कैरियर का। सर अपराधी कहना ठीक है, क्या जब तक उस पर इल्जाम लगाते हैं तो अपराधी तो कह सकते हैं, जब तक इल्जाम FIR दर्ज करके अब कह रहे हैं कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी केसों में क्या ऐसे ही करती है पुलिस? ये सरकार निर्भया कांड को हाईलाइट करके मीडिया में सत्ता में आई थी, और उस केस को 24 घंटे में शॉर्ट आउट करके वो बंदे फांसी पे चढ़े हैं। इनके अपने MP रेप में फंसे, गुंडागर्दी में फंसे, किसानों को जीपों से कुचल दें, इनके MPs के बच्चे, इनके मिनिस्टर के बच्चे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। सेंटर मिनिस्टर्स के बच्चे, और अगर आम आदमी ये सब करता ये छोड़ देते, विपक्ष का कोई मतलब किसी खास समुदाय पे ही टारगेट किया जा रहा है, फिर तो सरकार कर रही है। मैं समुदाय और धर्म इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब अन्याय होते एक समुदाय विशेष को नाम देके और बाकी लोगों को अपने साथ करने का ये सिंपल एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम कर दो, एक जाति को दूसरी के खिलाफ कर दो, जहां ये नहीं चल रहा है, ये लोगों का एजेंडा है। आखिर कहाँ दिक्कत, कमी कहाँ आ रही है जो कार्रवाई नहीं हो रही है? जो फेडरेशन की बात आ रही है, फेडरेशन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिर वो तो साफ कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा अगर मांगे तो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? क्यों नहीं जांच की जा रही है? जांच के लिए भी बार बार कह रहे हैं ब्रिजभूषण इस बात को। भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये सब, जो ये बकवासबाजी कर रहे हैं। हमारे देश के जो सबसे काबिल प्रधानमंत्री माने गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो रेल मिनिस्टर थे। उनके रेल मिनिस्टर होते हुए एक सिंपल सा एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन का, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं मिनिस्टर होते हुए जिम्मेदारी लेता और मैं रिजाइन करता हूं। और आप कौन सी दुनिया में जी रहे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। प्रेस कहाँ है? सही बात आपने कहा। देखिए, मतलब मैं रिजाइन देने को तैयार हूँ, इसे तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए था, काला मुंह करके इस देश को छोड़ के कहीं मर जाता डूब के, जिसपे इतने बड़े इल्जाम आ रहे हैं। वो किसी की बेटियां नहीं है, इन लोगों की अपनी बेटियां नहीं है। इन लोगों ने कुछ भी करना है, बस मीडिया में जाके बकवास एजेंडे चला देने और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये इतनी बुरी तरह से जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि जी अगर इतने बुरी सरकार है तो जीत कैसे जाते हैं? रावण अच्छा था, कंस अच्छा था, दुर्योधन अच्छा था, वो भी राजा रहे हैं। राजा बुरा व्यक्ति नहीं बनेगा ऐसा कहीं भी इतिहास में नहीं है, और आगे भी बनेंगे। लेकिन ये तय है, ये जाएंगे अपने कर्मों से ही, जाएंगे अपने कर्मों से 100% जाएंगे। देश सुन रहा है, जाग रहा है, देख रहा है। जब ये बच्चियां मेडल लाती हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती। आज ये अगर विरोध कर रही है तो एक ही समुदाय पर उंगली उठा दो। सर क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ गेट पे खड़े हैं सचिवालय के, अपील यही है, बेटियाँ जो मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल में, जिनका पूरा नाम है, अगर उनको टाइम पर इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम जनता, आम बेटियाँ किसको गुहार लगाएंगी, कहाँ तक जाएंगी? इन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं बट्टा लग रहा है।
बाकी जो ब्रजभूषण सिंह है या और भी ऐसे नेता हों जो भू माफिया रहे हैं, हमेशा भारतीय कानून इन राजनेताओं से दबा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जब इन नेताओं को पकड़ने की बात आती है, कानून लाचार साबित हो जाता है। तो कानून के रखवाले, कानून के बारे में तो आप बढ़िया से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आखिर इसमें क्या होना चाहिए था और जो नहीं हो पा रहा है? पॉक्सो एक्ट है जो है, उसमें नॉर्मल कार्रवाई होती है। अगर FIR दर्ज होगी तो 24 घंटे। कई बार ये चीज़ भी होती है कि अगर कोई बड़े पद पर कोई स्थापित है, उसमें जांच हो सकती है, लेकिन एक टाइम होता है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम। तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच होती है। उसके बाद जांच होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर कहीं बड़े लोग पर लगी है तो थोड़ा सा जांच का विषय हो सकता है, लेकिन उसमें भी 1 या 2 दिन का ही हल्का हो सकता है। बड़े लोगों पर हल्का, मतलब कानून का हल्का तो नहीं हो सकता। बाकी गिरफ्तारी हो और जांच हो। पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा केस हैं। आप अपराधी कहने से इसे डर रहे हैं, आरोपी आप कह रहे हैं। अपराधी और केसों में है। ऑन कैमरा इन्होंने एक मर्डर को कबूला है। बाकी इस समय तो ये अपराधी है फुल, और इसकी जांच हो। मैं अपराधी हैं, जांच होनी चाहिए। सर क्या कहेंगे, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जांच होने का विषय ही नहीं है सर, क्योंकि जब पॉस्को उसके खिलाफ FIR हो चुकी है तो सीधी अरेस्टिंग होनी चाहिए। कि क्या कोई आम आदमी होता, अगर उसके खिलाफ पॉस्को लग जाती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? अभी 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोई जांच क्यों नहीं हो रहा है? इस्तीफा गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि जो करंट में सरकार चल रही है उसका वो सदस्य है, एक बाहुबली MP है, उसका दबाव बना रखा है गवर्नमेंट ने। नहीं तो किसी भी अन्य पार्टी के आप अभी किसी भी नेता के ऊपर सबूत भी नहीं मिलते, उससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है उसकी। किसी अभी आम आदमी पार्टी के ही आप 2 उनको लेके देख लीजिए, उनकी गिरफ्तारी हो रखी है। अब तक ये नहीं पता, आधी से ज्यादा जनता को नहीं पता उनके ऊपर इल्जाम क्या है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी हो रही है। केस के ऊपर 40 से ज्यादा FIR ऑन रिकॉर्ड दर्ज है, 86 से ज्यादा बताते हैं, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा हुआ है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। और कितने सबूत चाहिए गवर्नमेंट को? आप तो वही कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सर, जिसकी लाठी उसी की भैंस चल रही है। अभी आप उसके अलावा किसी भी और पार्टी के किसी भी नेता पे इल्जाम साबित करके दिखा दो, 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, क्या क्या कहते हैं, और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। सर कहने से नहीं होता ना, करने से होता है। वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ हो रहा है वो काम? बेटियां जब सड़क पे बैठी है, जब वो मेडल लेके आती है, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने 1 मिनट में उनके साथ पहुंच जाते हैं। चोपड़ा ने तो अभी भी मेडल लेके आए हैं, अभी अब कल को पता होगा आपके, कल भी लेके आए हैं, ठीक है, हाँ समर्थन किया है। लेकिन उसके बाद कहाँ है मोदी जी? आज कहाँ है मोदी जी उन बेटियों के साथ में? मोदी जी तो एक बार भी देखने नहीं आए बेटियां कहाँ बारिश में डूब रही है, कहाँ। मोदी जी ने बस ये जरूर ट्वीट करवा दिया गया है कि वो उनके लिए बिस्तर कहाँ से आ रहे हैं। अभी जो आप योगी बाबा जी की कह रहे हैं, योगी जी की वहाँ समर्थन हो रहा है। अभी 7 तो नहीं, कहीं खालिस्तान से या कनाडा से बीस तक खाने की व्यवस्था हो रहा है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए ना, सब चीज की जांच करवा रहे, इसकी भी करवा के देख लो। खाने पीने बैठने का भी अगर शक लग रहा है कहीं ना कहीं। हाँ जी, वो उनके पास यही मुद्दा होता है, मुद्दा भटकाने की बात है। बीजेपी सरकार सबसे पहला काम ही ये करती है कि मुद्दा भटकाओ। कभी भी कोई उनके पास जब उनके ऊपर कार्रवाई होनी होती है, उससे पहले वो या तो जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे मुद्दा भटकाने का साफ साफ काम करते हैं। मुद्दा तो खैर नहीं भटका रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी का किस्सा, जो भी गलत कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना। बुलडोजर कैसा चल रहा है, माफियाओं का क्या हाल है, हस्तर क्या हो रहा है। सर तो ये भी तो माफिया है, इसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी भी बीजेपी के ही हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, ये भी सांसद बीजेपी से है, तो इनके खिलाफ मामला तो हरियाणा से सर जुड़ा हुआ है ना। सर सिर्फ हरियाणा का थोड़ी है, उनके खुद की। मैं एक पार्टी विशेष से कोई किसी भी तरह का कोई भी, हमें ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमें किसी पार्टी के विरोध में नहीं आए। हम यहाँ पे समर्थन में आए हैं अपनी बहनों के, पहलवानों के, जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, जिसने तिरंगे की शान बढ़ाई है पूरे वर्ल्ड में। हम यहाँ पे पहलवानों का समर्थन करने आए हैं। पहलवानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो विश्वास है आपको, आस है कि हाँ प्रशासन सही काम करेगी, जांच करेगी और गिरफ्तारी होगी? सर पूरा विश्वास है, पूरी आस है, क्योंकि पुलिस से तो बड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल इंटरफेयर के बाद में हमारे एक सज्जन है और भी हम मौजूद हैं, इनसे भी जानने को क्या कुछ अपना ओपिनियन है, कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम बताइए? सर एक्चुअली सर मेरा नाम आदित्य है, और मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मालाएं डाली जाएंगी, फूल तैयार किया जाएगा, ताकि 5 साल फिर से वो मशीन बन के काम कर सके। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेटियां हैं या जो हमारी बच्चियां हैं वो अगर मेडल लेके आ रही हैं तो उनके साथ इस तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, उनकी तरफ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक पे सर लेना चाहिए और जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। सर नमस्कार सर।
ठीक है ना भाई। ये थे अभी सभी लोगों ने आदित्य ओपिनियन दिया और साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि बेटियों के समर्थन में और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार सेक्टर 12 लघु सचिवालय से वकील जितने भी बार काउंसिल के हैं वो खड़े थे। वहीं आम जनता ने भी अपना बयान दिया। बिल्कुल सर, वो कोई भी हो चाहे, कानून से ऊपर नहीं है कोई भी, है कि नहीं सर? बिल्कुल, कोई भी है वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो कानून से ऊपर जाते हैं तो फिर संविधान की अवहेलना होती है, जिसके ऊपर पूरा देश चल रहा है, फिर संविधान की अवहेलना होती है सर वो। और रही बात यूपी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर? भाई साहब, पहले तो मैं आपको अपना वो देता हूँ परिचय। मैं बॉबी डागर, युवा प्रधान डागरपाल। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे पहलवान जंतर मंतर पर 18-20 दिन से अपना आंदोलन बनाए रखे हैं। मैं आप देखो, हमारी देश की राजधानी दिल्ली इन बीजेपी सरकार वालों ने बिल्कुल बदनाम कर चुकी है, क्योंकि पहले 13 महीने तक हमारे किसान बैठे हुए थे। और दूसरी बात, अब हमारे लगातार पहलवान आंदोलन ये जारी है। जब तक ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारी ये बामनपाल की जो खापे की पंचायत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 7 तारीख को वहाँ पे कूच कर चुकी है हमारे जंतर मंतर धरने पे। राकेश टिकैत जी, जो हमारे बड़े बड़े सारे बामनपाल के अध्यक्ष हैं, वो सभी वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जो भी बहन भाई, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहलवानों का समर्थन करें और उनका हौसला बढ़ाएं। नमस्कार।